हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मुझे सबसे पहले यही बात बोलनी है आपको, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें और अच्छे अच्छे आप कमेंट भी मुझे कर सकते हो। नेट का एग्जाम जल्दी ही आ जाएगा, नोटिफिकेशन आउट होने ही वाली है। आप प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। साइड बाय साइड और भी फर्स्ट पेपर की वीडियोस भी डल रही हैं, आप वहां से फर्स्ट पेपर की वीडियो भी देख सकते हो। फर्स्ट पेपर में मैंने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया हुआ है, तो आप वहां से फर्स्ट पेपर भी अपना स्टार्ट कर सकते हो साइड बाय साइड, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज मैं एक टॉपिक कराने वाली हूँ आपको, ट्रिगर के बारे में। ट्रिगर का एक क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर ही आया था जून के एग्जाम में। ट्रिगर क्वेश्चन था, ट्रिगर ऑकर्स व्हेन। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, बिल्कुल थ्योरी का छोटा सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा आपको करवा देना चाहिए, ठीक है। तो टॉपिक में आपको करा रही हूँ। ट्रिगर का मतलब क्या होते हैं, जैसे बोलते हैं कि गन, गन का ट्रिगर दबाया। गन का ट्रिगर दबाते ही क्या होता है, इमीडिएट फायरिंग हो जाती है, इमीडिएट फायर हो जाती है। गन से आपकी जो गोली होती है वो निकल के फायर हो जाती है। तो ट्रिगर का मतलब होता है इमीडिएट अफेक्ट, यही होता है ना। आप गन के ट्रिगर की बात करें तो यही चीज है। डीबीएमएस का ट्रिगर भी कुछ ऐसा ही कहता है। देखो क्या कह रहा है, ट्रिगर इज अ स्टोर प्रोसीजर इन अ डेटाबेस दैट ऑटोमेटिकली इन्वोक्स व्हेन अ स्पेशल इवेंट इन द डेटाबेस ओकर। वो कह रहा है कि ट्रिगर क्या होता है, ऑटोमेटिकली ओकर्स हो जाता है। यही सेम लाइन लिखी हुई थी पेपर में कि ट्रिगर क्या कब ओकर होता है, ये ऑटोमेटिकली ओकर हो जाता है जब कोई डेटाबेस इवेंट आता है। अब डेटाबेस इवेंट क्या है, कोई अपडेशन आ जाए, कोई नई भी अपडेशन में जाए, कोई हमें रो इंसर्ट करनी है, कोई रो डिलीट करनी है। जब भी हम कोई डाटा को मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा आएगा आपका, तब आपका ट्रिगर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑकर हो जाएगा। सेम लाइन एज इट इज थी आपके पेपर में, ठीक है। उसके बाद आता है, ट्रिगर कैन बी इन्वॉल्व व्हेन अ रो इज इंसर्टेड। ये मैंने आपको अभी बताया कि ट्रिगर कब कब इन्वोक हो सकता है, जब रो इंसर्ट हो, डिलीट हो या फिर अपडेट हो, ठीक है। वैसे अगर सीक्वल की बात करें तो ये आपकी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है। अभी इन डिटेल हम सीक्वल में पढ़ेंगे। डीएमएल कमांड्स होती हैं आपकी, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ये सारी आपकी डीएमएल कमांड्स हैं। तो हम ये बोल सकते हैं, जब हमारी डाटा मॉडिफिकेशन कमांड, डाटा मैनिपुलेशन कमांड आती है, तभी हमारा क्या होता है, ट्रिगर ऑकर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है, ट्रिगर इज ऑलवेज डिफाइंड ऑन टेबल एंड इज सेड टू हैव फायर्ड व्हेनेवर द डाटा इज अंडरलाइन टेबल इज अफेक्टेड। वो कह रहा है कि ट्रिगर कब ओकर होता है, जब कोई मतलब ट्रिगर का फायर होता है जब कोई अंडरलाइंग इवेंट ओकर होता है। अंडरलाइंग इवेंट का यहाँ पे आपका क्या मतलब है, वही इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। अगर ऐसा कुछ ओकर होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर आ जाएगा, ठीक है, ट्रिगर ओकर हो जाएगा। अब आपका आता है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं एसोसिएटेड विद टेबल्स। जो ट्रिगर होता है आपका टेबल्स के साथ ही काम करता है, विदाउट टेबल मतलब रिलेशनल डाटा के साथ ही हमारा ट्रिगर ऑकर हो सकता है, अदरवाइज हमारा ट्रिगर ऑकर नहीं होगा। टेबल्स से मतलब आप समझते हो ना, रिलेशनल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिलेशनल डाटा की बात कर रहे हैं। अगर रिलेशनल वर्ड आ जाए तो आप समझ लेना टेबल्स की बात हो रही है, टेबल आ जाए तो मतलब आपका रिलेशनल की बात हो रही है। इट कैन नॉट बी डिफाइंड विद द टेम्परेरी टेबल्स। यस, जो टेबल होती है आपकी परमानेंट होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेरी टेबल क्या होती है, स्टोर नहीं होती, तो उसमें तो हम ऑलरेडी चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक वो सेव नहीं है। आप खुद देखो, अगर आप कोई एमएस वर्ड पे फाइल लिख रहे हो, ठीक है, अब तक आपने उसे सेव नहीं की, तो वो आपके लिए टेम्परेरी है ना, आप करो उसमें मॉडिफाई जितना मर्जी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने चेंज किया तो आपको एमएस वर्ड भी बोलता है, डू यू वांट टू सेव इट और नॉट बिफोर क्लोजिंग। तो वही चीज आपका क्या है, ट्रिगर होकर होना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फायर्ड ऑटोमेटिकली। यस, जैसे ही कोई कमांड आपकी आएगी इंसर्शन की, डिलीशन की या अपडेशन की, ट्रिगर ऑटोमेटिकली ऑकर हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ऑकर हो जाएगा। इट कैन बी नेस्टेड अप टू 16 लेवल। इस मतलब ये 16 लेवल तक नेस्टेड हो सकता है। नेस्टेड मतलब लूपिंग, अंदर 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 अंदर, एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल। तो ये जो है अप टू 16 लेवल्स तक ही हम ट्रिगर को क्या कर सकते हैं, वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, इट प्रिवेंट। यस, ये क्या करता है, जो आपका इनकंसिस्टेंट चेंज आ रहा है डाटा में, अनऑथराइज चेंज आ रहा है, उससे प्रिवेंट करके चलता है। मतलब ऐसा टाइप का चेंज अलाउ ही नहीं करता कि अनऑथराइज पर्सन चेंज कर रहा है डाटा को, टेबल को, तो वो ट्रिगर अलाउ नहीं करता, तो उससे हमें ट्रिगर क्या करता है, प्रिवेंट करके चलता है।
लास्ट आपका आता है इट कैन नॉट रिटर्न डाटा टू द यूजर। यस, ये क्या करता है ऑटोमेटिकली चेंज ही कर देते हैं, तो नया डाटा हमारे पास कुछ ऐसा नहीं आता कि इसने चेंज करके दिया, बस इवेंट ओकर हुआ, वो अपडेट हुआ और वही चीज हमें मिल गई। तो एक्चुअल डाटा यूजर को ये नहीं देता है। ठीक है, तो ट्रिगर एक बहुत छोटा सा टॉपिक था और बहुत इजी टॉपिक भी है ये। बस आपको याद रखना है ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व व्हेन द अपडेशन, मतलब डाटा मॉडिफिकेशन, लैंग्वेज में डाटा मॉडिफिकेशन कमांड इन्वॉल्व। जब आपका इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन कमांड आएगी, इनकी वजह से आपके टेबल में चेंजेस आ रहे हैं, तो जो ट्रिगर होगा ऑटोमेटिकली होकर हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट टू लास्ट एग्जाम जून में आया था, आई थिंक ये लास्ट ईयर। तो आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ने चाहिए। कई बार हमारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, नहीं तो एस्टेट में आ जाएगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ट्रिगर खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको करना है, वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है।